सभी को नमस्कार। मैं हूं रजनीश और संपूर्णम वेलफेयर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर ये 7वां हफ्ता है हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का और मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमारी बिल्डर से हमेशा डिमांड रही है पिछले 6 सप्ताहों से, और ये 7वां सप्ताह है। विरोध मैनेजमेंट, हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट, हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विरोध मैनेजमेंट, हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, वीकेम चार्जेस वापस लो। विरोध मैनेजमेंट, हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। विरोध मैनेजमेंट, हाय हाय, विरोध मैनेजमेंट, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मेरा नाम मम्पी गुड़िया है। G1 टावर 303 की निवासी हूँ। हम लोग आज 7वां प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। सब लोग बहुत दिन से चल रहे हैं। ये 7वां सप्ताह है जहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। और मेंटेनेंस है कि जिनको नींद ही नहीं खुल रहा है, ना हमसे बातचीत कर रहे हैं, ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है कि हम लोग किस मुद्दे को लेके आए हुए हैं और किस मुद्दे को लेके आज तक हम लोग इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हम लोगों की शुरुआत से हम बोले कुछ मेजर चीज को लेके हम लोग चल रहे थे। जैसे कि पहला हमारी पॉइंट था बीकेम के ऊपर मैंने बार बार बात किया और मेरे ही ये था कि मैं इसको लेके आगे लीगल प्रोसेस तक जाना चाह रही थी और वो प्रोसेस हमारी शुरुआत भी हो चुका है। अभी ऐसे है कि बीकेम के लिए हम लोग दो बार पेमेंट कर रहे हैं। एक मेंटेनेंस के थ्रू जा रहे हैं जो कि क्लियरली मेंटेनेंस वाले को पता है, इरोज ग्रुप को ये चीजें पता है कि वो हमसे मेंटेनेंस के थ्रू कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ले रहा है। फिर वो कंसेंट देते हैं एनपीसीएल को कि कॉमन एरिया का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमसे काटे। तो ये मतलब दो बार काटना हमारे लिए इकोनॉमिक बर्डन है ये एक, और एक चीज के लिए दो पेमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरा है आउटर वॉल का प्लास्टर गिर रहा है। कुछ दिन पहले भी, 1-1.5 महीने पहले भी एक BMW कार के ऊपर प्लास्टर खुल के गिरा था। वो ऐसे तो कर रहे हैं, मेंटेनेंस उसकी भरपाई कर रहे हैं, पर उनको ये दिखना चाहिए कि जब से हैंडओवर हुआ है आज तक मतलब पुताई की काम एक बार भी नहीं हुआ है। और प्लास्टर झड़ने की यही कारण है कि इनको रिपेयरिंग वर्क चालू कर देना चाहिए इमीडिएटली इफेक्ट में, क्योंकि नहीं तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकते हैं, किसी की भी जान जा सकते हैं। उस दिन अगर BMW कार में कोई भी व्यक्ति बैठे हुए होते तो वो आज हमारे बीच में नहीं होता। तो आउटर वॉल का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे भी वहीं से गुजरते हैं। मॉर्निंग वॉक वाले, इवनिंग वॉक वाले लोग सब साइड से गुजरते हैं। कभी भी हादसे की संभावना है। और लिफ्ट का सर्विसिंग पता नहीं कितने दिनों से नहीं हो रहा। कभी भी 10 दिन में, 15 दिन में लिफ्ट बंद हो जाते हैं, कोई भी लोग स्टक हो जाते हैं। कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है। एक लिफ्ट में डी फॉर्म लगते हैं। अगर आपकी कंडीशन, लिफ्ट की कंडीशन अगर अच्छा होता है तो हर लिफ्ट में एक फॉर्म डी लगते हैं, जो कि रोज में किसी भी एक भी लिफ्ट में वो फॉर्म डी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप अगर डी फॉर्म होता तो फिर ये चीजें नहीं हो पाता। और चौथा पॉइंट ये है कि लीकेज, जब बारिश होता है तो इतने बेसमेंट भर जाते हैं, पूरी पानी में भर जाते हैं। लोग गाड़ी निकालने में भी प्रॉब्लम होते हैं। और ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही खराब हो रहा है। बारिश के टाइम खाली नहीं, पूरी मतलब 12 महीने उसमें बारिश रहते हैं। मेरा नाम रजनीश है और मैं वाई 13902 का निवासी हूँ। यहाँ पे हमारी
मूलभूत सुविधाओं को दबाया जा रहा है बिल्डर के खिलाफ, और इसी के खिलाफ ये 7वां हफ्ता है जो हम ये प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। मैं बस 2 चीजों पे बात करूंगा। एक हमारा वीकेम चार्जेस है जो कि बहुत ही पेनफुल एरिया है हमारा। 2 जगह से हमारे वीकेम चार्जेस कट रहे हैं, एक एनपीसीएल से और दूसरा जो वीकेम चार्जेस हमारा कट रहा है वो मेंटेनेंस के थ्रू जा रहा है। लेकिन 2 महीने पहले हमने एक नोटिस दिया था एनपीसीएल को भी और बिल्डर को भी वीकेम के खिलाफ। अब उसमें हुआ क्या कि एनपीसीएल से तो हमें जवाब मिल गया कि ये हमारे चार्जेस हैं, हम वीकेम चार्जेस काटेंगे उनके थ्रू। साथ में हमने बिल्डर से भी फॉलोअप लेने की कोशिश करी, लेकिन वहां से हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो ये हमें बिल्डर क्लियर करे, बिल्डर के साइड से क्लियर होना चाहिए कि वीकेम चार्जेस उनका है या वीकेम चार्जेस एनसीपीएल का है, ताकि हम आगे फर्दर स्टेप ले सके। दूसरा हमारा एक मेजर समस्या जो है वो आउटर वाल का है। आउटर वाल के चलते अभी कुछ घटनाएं भी घटी थी सोसाइटी के अंदर। कुछ कैजुअलिटी होने से बच गई क्योंकि वो कार पे आउटर वॉल गिरा था और कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहां अगर बच्चे रहते, बुजुर्ग रहते तो वहां पे कैजुअलिटी होने के चांसेस थे। तो ये 2 चीजें हैं, मेजर चीजें हैं जो कि बिल्डर को बिना कहे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से मेंटेनेंस तो ले ही रहा है। लिफ्ट की सबसे बड़ी समस्या है, लिफ्ट कभी भी चलती है, बंद हो जाती है, उसका कोई अता पता नहीं होता कि वो कब चले, कब बंद हो जाए और कब गिर जाए, जहां कैजुअलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये 3 समस्याएं हमारी मेजर समस्याएं हैं जिन पे हम बिल्डर से फॉलोअप भी ले रहे हैं, लेकिन बिल्डर हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, हमें बस घुमाया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले भारी बरसात के कारण यहाँ पे जो हमारा बेसमेंट है, बेसमेंट में पानी भर गया था और बहुत ही दिक्कत हुई थी ऑफिस जाने वालों को और यहाँ के निवासियों को। अब इस पे भी हमने जब फॉलोअप लेने की कोशिश करी, हमने बिल्डर को मेल भी करा, हमने वीडियो के साथ मेल करा, सारी चीजें उनको बताई, लेकिन उनके तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं आया। अब वो वेट इसका कर रहे हैं कि ये सीजन निकल जाए और इनका ये सीपेज का या पानी की समस्या ये चली जाए, फिर अगले साल जैसा भी हो अगले साल हम फॉलोअप करेंगे। धन्यवाद।